हेलो स्टूडेंट, मैं कॉमर्स की टीचर आपके लिए लेकर आ गई हूँ अध्याय 1 पार्ट 2 का अर्थशास्त्र का आईएमपी क्वेश्चंस। जो मैंने पहले पार्ट में अध्याय 1 का पार्ट 1 लाया था, अब उसी का पार्ट 2 लाया है, यानी उसी के आगे के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आप यहाँ से देख सकते हैं। पहला जो क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान क्यों है। प्रोफेसर रॉबिन्स तथा अन्य सभी साथी जो है अर्थशास्त्र को शुद्ध वास्तविक विज्ञान मानते हैं, तो इसके समर्थन में उन्होंने निम्नलिखित तर्क प्रस्तुत किए हैं। अब वो तर्क क्या है ये देखते हैं। पहले तर्क है कि अर्थशास्त्र तर्कशास्त्र पर आधारित है। अर्थशास्त्र तर्कशास्त्र पर आधारित है। तर्कों की सहायता से ही कारण और परिणाम के मध्य संबंध स्थापित हो सकता है। यानी अगर आप किसी भी चीज की व्याख्या तर्कों के माध्यम से करेंगे तो उसके बीच कारण और परिणाम का जो संबंध स्थापित होता है उसके माध्यम से अर्थशास्त्र को समझाया जा सकता है। तो किस कार्य का क्या परिणाम होगा, ये क्या बताता है कि यह पता लग सकता है कि किस कार्य का क्या परिणाम होगा, क्या होना चाहिए के बारे में मौन है। मतलब ये बताता है कि किस परिणाम का मतलब क्या परिणाम होगा, किस कार्य का, यह व्याख्या करता है। लेकिन क्या होना चाहिए इसके बारे में तो ये मौन है, चुप है, कुछ नहीं कहता कि क्या होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट, संपूर्ण कार्य करने में असमर्थ है, यानी सारे काम ये नहीं कर सकता। अर्थशास्त्र जो है सारे काम नहीं कर सकता, तो इसके बारे में क्या बोला जा रहा है कि अर्थशास्त्र सारे कार्य नहीं कर सकते अतः उन्हें विषय में वास्तविक स्वरूप पर ध्यान देना चाहिए। यानी इस विषय में उसको वास्तविक स्वरूप पर ध्यान देना चाहिए, है ना। मार्गदर्शन पर सुझाव देने का कार्य नहीं करना चाहिए। मतलब सिर्फ मार्गदर्शन और ज्ञान देने से काम नहीं हो जाता, सिर्फ मार्गदर्शन और सुझाव देने का कार्य नहीं करना चाहिए, उसको यह बताना चाहिए कि वास्तविक स्वरूप क्या है ना। क्योंकि ज्ञान बांटने से बस काम हो जाता तो सब ज्ञान ही बांट देते, ठीक है। और वैसे भी सबको ज्ञान अच्छे भी नहीं लगते आजकल। अर्थशास्त्र को आदर्श विज्ञान मान लिया जाए तो क्या होना चाहिए कि खोज में अनेक वाद विवाद उत्पन्न होंगे। यानी क्या बोला जा रहा है कि अर्थशास्त्र को अगर आदर्श विज्ञान मान लिया जाए तो क्या होना चाहिए कि खोज में अनेक वाद और विवाद उत्पन्न होंगे, अतः अर्थशास्त्र की प्रगति जो है रुक जाएगी, है ना। और इससे क्या हो जाएगा कि झगड़ा उत्पन्न हो जाएगा, इसीलिए ये प्रगति में बाधक होता है। क्या? वास्तविक विज्ञान, है ना। नेक्स्ट पॉइंट, दक्षता में कमी। अर्थशास्त्र में तो कारण और परिणाम में संबंध स्थापित किया जाता है। यदि यह अच्छाइयों और बुराई के संबंध में सुझाव देने लग जाए तो सारे कार्य कुशलता पूर्वक नहीं कर सकेगा, है ना। ये क्या है कि अच्छाई बुराई के संबंध में अगर सुझाव देने लग जाएगा ना तो सारे कार्य कुशलता पूर्वक नहीं कर पाएगा। इस प्रकार अर्थशास्त्र जो है वास्तविक विज्ञान है, ठीक है, ऐसा माना जा रहा था। तो ये बताया जा रहा था कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है तो क्यों है, लेकिन इसमें क्या क्या पॉइंट्स बताए गए कि अर्थशास्त्र जो है तर्कशास्त्र पर आधारित है, संपूर्ण कार्य करने में असमर्थ है, प्रगति में बाधक है और दक्षता में कमी है। ये बताया गया कि अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान क्यों है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कि अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान क्यों है ना। अभी तो हम देखे थे कि वास्तविक विज्ञान क्यों है, अब देखेंगे कि आदर्श विज्ञान क्यों है। आदर्श विज्ञान आपको नाम से समझ आ रहा है, अगर आदर्श शब्द है तो आदर्श ही होगा, बहुत अच्छा होगा। चलिए देखते हैं आदर्श विज्ञान। अब अर्थशास्त्र आदर्श विज्ञान क्यों है। अर्थशास्त्र उद्देश्यों के प्रति तटस्थ नहीं है ना। जो उद्देश्य है उसके प्रति तटस्थ नहीं है, यानी कि वो अड़ा नहीं रहता उसके प्रति, है ना। मनुष्य तार्किक और भावुक दोनों होता है। नेक्स्ट बोला जा रहा है कि मनुष्य जो है वो तार्किक भी होता है और भावुक भी होता है। मतलब सिर्फ तार्किक से काम नहीं चलेगा, तर्क देने का तो काम करता है, लेकिन वो भावुक भी होता है, भावना भी होती है उसमें। और नेक्स्ट बोला जा रहा है कि आर्थिक नियोजन एवं औद्योगिक विकास होना अनिवार्य है। मतलब आर्थिक रूप से प्लानिंग भी करनी चाहिए, नियोजन भी करनी चाहिए, योजना बनानी चाहिए और औद्योगिक विकास भी होना चाहिए। फिर बोला जा रहा है साम्य केवल साम्य है, यह धारणा गलत है, क्योंकि देश में अगर बेरोजगारी बढ़ने पर सरकार कुछ न करे तो यह धारणा जो है उचित नहीं होगी। क्योंकि अगर बेरोजगारी बढ़ रही है तो सरकार को भी उसमें ध्यान देना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि हमारी जितनी इनकम है उतने में हम संतुष्ट हो जाए, यानी साम्य है तो साम्य की अवस्था में रहे, संतुलन की अवस्था में रहे,
ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये इस प्रकार बताया जा रहा है कि ये आदर्श विज्ञान क्यों है। ठीक है, अब दोनों में अंतर देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन, वास्तविक एवं आदर्श विज्ञान में अंतर। वैसे आपके परीक्षा की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही है, वास्तविक एवं आदर्श विज्ञान में अंतर, लेकिन इसको जानने से पहले हमें इसको समझना जरूरी था। ठीक है, क्योंकि उस टॉपिक को अगर कवर नहीं करेंगे, डायरेक्ट इस पे कूद जाएंगे तो आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। अब देखते हैं दोनों में अंतर। तो वास्तविक और आदर्श विज्ञान में अंतर। वास्तविक विज्ञान जो है, वास्तविक विज्ञान केवल कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करता है। ये बताता है कि कारण और परिणाम के बीच संबंध स्थापित करके कि ये इसके क्या कारण है और क्या परिणाम निकलेंगे, है ना। आदर्श विज्ञान बताता है कि आदर्श विज्ञान कारण और परिणाम के साथ साथ समस्या के सुझाव भी देता है। ये बताता है कि अगर ऐसा हो रहा है तो ऐसा हो क्यों रहा है, और इसका साथ में सुझाव भी आपको देता है कि इसका क्या सॉल्यूशन होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वास्तविक विज्ञान जैसे क्या है इस पर आधारित है। वास्तविक विज्ञान किस पर आधारित है? जैसे क्या है इसका अध्ययन करता है, जिसे अच्छाई और बुराई के बारे में कुछ भी लेना देना नहीं है, है ना, कि अगर ये अच्छा हो रहा है ये बुरा हो रहा है, इससे कोई लेना देना नहीं है उसको। इन विवादों में ये पढ़ना ही नहीं चाहता वास्तविक विज्ञान, है ना, वास्तविकता में बता रहा है। लेकिन जो आदर्श विज्ञान है ये किस पर आधारित है कि जैसे क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, आदि बातों का अध्ययन तो करता ही है, या अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में भी जानकारी देता है। ये उनके बीच में पड़ता है कि अगर ऐसा बुरा है तो उसको क्या अच्छाइयाँ होना चाहिए, है ना, अच्छाई बुराई के बारे में ज्ञान भी ये देता है। तो वास्तविक विज्ञान में तीसरा पॉइंट बोला जा रहा है कि आर्थिक समस्या वास्तव में कैसे हल होती है, इस पर केंद्रित है। यानी आर्थिक समस्या मतलब धन की समस्या। तो जो धन की समस्या, आर्थिक समस्या होती है वो किस पर वास्तव में केंद्रित है और कैसे हल होती है ना। आर्थिक समस्या वास्तव में कैसे हल होती है इस पर केंद्रित है, जबकि आदर्श विज्ञान जो है आर्थिक समस्या कैसे हल की जानी चाहिए इस पर केंद्रित है। इसमें कैसे हल होती है और कैसे हल की जानी चाहिए, दोनों में अंतर है ना। नेक्स्ट पॉइंट, वास्तविक विज्ञान में अर्थशास्त्र का संबंध वास्तविक तथ्यों पर आधारित है, मतलब तथ्य मतलब आंकड़े, है ना, वास्तविक आंकड़ों पर आधारित है और तथा परामर्श देना इसका काम नहीं है। जबकि आदर्शात्मक विज्ञान जो है इसमें आदर्श का काम है कि अर्थशास्त्र का संबंध जो है विचार पर आधारित है एवं परामर्श देने से ये संबंधित है। ये आपको सुझाव परामर्श भी देता है कि आपको कैसे काम करना चाहिए। ठीक है, फिर वास्तविक विज्ञान में अर्थशास्त्र कोई मूल्य विश्लेषण तो नहीं करता, कीमत का विश्लेषण तो नहीं करता, लेकिन आदर्शात्मक विज्ञान में अर्थशास्त्र में मूल्य विश्लेषण होता है, यानी मूल्य की जांच की जाती है। विश्लेषण मतलब जांच करना, है ना, मूल्य मतलब कीमत। नेक्स्ट पॉइंट, वास्तविक विज्ञान में उदाहरण दिया गया है, जैसे बजट के समय पर लगाए गए करों का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये अच्छे हैं या बुरे, है ना, या नहीं, ये बताता है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या है, आदर्श विज्ञान में ये बताता है कि कौन से कर अच्छे हैं या कौन से कर बुरे हैं। साथ ही यह भी बताएगा कि अधिकतम संतुष्टि के लिए व्यक्ति को किस प्रकार का व्यय करना चाहिए, यानी खर्च करना चाहिए। यानी ये तो बताता है कि कौन से कर अच्छे या कौन से कर बुरे हैं, है ना, और अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को कैसे खर्च करना चाहिए, इस पर भी आधारित है। तो मतलब ये आपको सुझाव, है ना, सलाह भी देता है कौन, आदर्श विज्ञान। लेकिन वास्तविक विज्ञान आपको सिर्फ ये बताता है कि कारण क्या है और इसके परिणाम क्या पड़ेंगे, है ना, और वो कैसे हल होना चाहिए इस पर तो वो सुझाव देता ही नहीं है। इसीलिए हम क्या मानेंगे कि अर्थशास्त्र जो है वो वास्तविक विज्ञान के साथ साथ आदर्श विज्ञान भी है, दोनों हैं। सिर्फ वास्तविक विज्ञान से काम नहीं चलेगा। जैसे कई टॉपिक में भी पूछता है ना कि कला और विज्ञान क्यों है, तो वहाँ पे निष्कर्ष लास्ट में निकलता है कि दोनों हैं। इस प्रकार से हम एक एक टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए समझाएंगे कि अगर आदर्श वास्तविक है तो क्यों है और आदर्श है तो क्यों है। लास्ट में फिर निष्कर्ष निकालेंगे कि यह दोनों हैं।
ठीक है, तो हमको पता चला कि जो अर्थशास्त्र है वो वास्तविक विज्ञान भी है और आदर्श विज्ञान भी है। आज के लिए बस इतना ही। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिए और कुछ प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको आपके सॉल्यूशन जरूर मिल जाएंगे। और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो। धन्यवाद।